I am still in the Council of Ministers and I am very much part of the Council of Ministers. मगर मुझे पार्टी ने इस जो है वो टिकट दिया है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये तो पार्टी का दायित्व होता है, पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। उनको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने जो नेता हैं उनके चुनाव लड़ रहे हैं उनकी चिंता करे। जो बगावती सुर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है और उसकी चिंता करे। उनको हमारे कुनबे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे 17 विधानसभा में पता 6 जिले हैं, तो आप कितना कठिन मानते हैं इस लड़ाई? देखिए, कठिन तो हर चीज होती है और आसान भी होती है। ये तो आपके सोच पर निर्भर करता है। तो निश्चित तौर से इलाका बहुत बड़ा है। हिमाचल का 1/3 भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से ये इलाका है। तो हम पूरी मजबूती से यहाँ पे जाएंगे। ये संभव है कि हर इलाके में शायद ना भी जा पाए, हर विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में। हालांकि हम 17 के 17 विधानसभा हलकों में जाएंगे, मगर फिर भी क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी है और बहुत बड़ा भौगोलिक परिस्थिति से इलाका है। मगर आज वैसे भी जो है वो सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। हम अपना संदेश हर जनता तक पहुंचाएंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि आज जो एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, उस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हिमाचल पहला राज्य था जहां पर धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई। उस समय के तत्कालीन आरएसएस के प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख, उन्होंने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया कि हिमाचल में आपने जो धर्मांतरण का कानून लाया है उससे यहाँ के जो कन्वर्जन्स यहाँ पे हो रही थी उसको पुनर्विराम लगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और वीरभद्र सिंह जी ने किया। दूसरी बात, जो हमारे कुल्लू में जितने भी देव समाज के मंदिर है जो कुल्लू दशहरे के अंदर आते हैं, उनको अगर किसी ने नजराना देने का प्रथा शुरू करी कुल्लू जिला के अंदर, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने शुरू किया। मंडी के अंदर देवी देवताओं के लिए देव सदन अगर बनाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने बनाया। कुल्लू के अंदर अगर देव सदन का निर्माण हुआ, आज इतना बड़ा भवन कुल्लू के अंदर बनकर तैयार हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी की वजह से और वीरभद्र सिंह जी की वजह से बनकर तैयार हुआ है। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदू विरोधी होने की बातें, इससे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पे गलने वाली नहीं है। जितने बड़े वो हिंदू है उससे बड़े हिंदू हम हैं और हम हिंदुत्व पे भी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र धर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, राजधर्म पे भी आगे बढ़ेंगे और देश संस्कृति को भी आगे लेकर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम विकास के दृष्टि से भी आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति से भी आगे बढ़ाएंगे और धार्मिक जो हमारी प्रतिष्ठाएं हैं उनको भी आगे ले जाने का कार्य हम बराबरी के साथ पूरी मजबूती से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता ने अभी, मगर मेरा ये निवेदन है कि आरोप प्रति आरोप लगाने से पहले जो है आप अपने आंकड़ों को ढंग से पढ़कर आइए। आप जिस तरीके से ट्यूटर होकर आते हैं और बिना होमवर्क के चुनावी जनसभाओं में जाकर या कार्यकर्ताओं की जनसभाओं में जाकर मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम पहले उनकी गंभीरता को समझिए। केवल सुबह उठकर जो आपको कागज पकड़ा देते हैं आपके मीडिया के सहयोगी या आपके साथी और आप उसको वहां पे जाकर पढ़ देती हैं, ये चीज सही नहीं है। कम से कम पहले उन मुद्दों को समझे कि वो पैसा आया क्यों है, क्यों नहीं आया है, क्या उसके कारण है, और फिर उसके ऊपर बहस करिए या बात करिए। क्योंकि इन मुद्दों के ऊपर तो जयराम जी भी नहीं कह रहे हैं। जयराम जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, अभी नेता प्रतिपक्ष है, जिनको सारे मसले यहाँ के पता हैं प्रदेश के, अगर वो भी इन बातों को अभी नहीं कह रहे हैं तो कुछ कारण होंगे। क्योंकि आपको केवल सुबह ये ट्यूटर कर दिया जाता है कि आज ये बोलना है और आप वो चीजें बोल के आ जाती हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इन चीजों से जो है केवल किसी के ऊपर आरोप लगाकर, टिप्पणियां कर या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लोगों का दिल नहीं जीता जाएगा। आप मजबूती से आगे बढ़ें। ठीक है, आपको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, बहुत अच्छी बात है, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मुद्दों के ऊपर बात करें। आपका क्या विजन है, आप क्या मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती हैं,
आपने आपदा के समय में क्या किया और क्या नहीं किया, कितने लोगों से आप मिली, कितने परिवारों से आप मिली, उन चीज का विजन आप लोगों के बीच में रखे। यहाँ पर आकर किसी के ऊपर छिटाकशी करके, किसी के ऊपर उंगलियां उठाकर जो है वो समर्थन प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक नई सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। हिमाचल को देश के मानचित्र पे, देश के पटल के ऊपर मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका बजे, ये हमारा सोच होनी चाहिए, ये हमारा एक विजन होना चाहिए और हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कार्य हमने यहाँ पे विकास के किए हैं पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकारों द्वारा किए गए हैं, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर मंडी के द्रंग क्षेत्र के अंदर जो है कमान कटौला में खुला है तो वो यूपीए सरकार की वजह से खुला है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर वहां पे खुले हैं, नेर चौक के अंदर अगर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज मंडी के अंदर खुला है, वो भी यूपीए सरकार की वजह से इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज मंडी के लिए मिला है। और हमारा कीरतपुर से लेकर नेर चौक तक जो 4 लेनिंग का कार्य शुरू हुआ है, इसकी रूपरेखा, इसका बजट, इसका प्रपोजल्स भी यूपीए सरकार के समय में तय हुए हैं। ठीक है, उसमें उसको आगे बढ़ाने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, उसके लिए हम उनको भी बधाई देना चाहते हैं। मगर हम अभी बात ये उनकी नहीं है, ये बात हिमाचल के मुद्दों की है, मंडी संसदीय क्षेत्र की है और यहाँ की आवाज को इफेक्टिवली कैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पे उठाना है, संसद के अंदर उठाना है, ये चीज मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को तय करनी है। और मुझे ये, जैसा मैंने कहा है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने पूरी मजबूती से हिमाचल के मसलों को, हिमाचल के मुद्दों को, चाहे पीछे विपक्ष में रहते हुए, चाहे वर्तमान में मंत्री रहते हुए, मैंने पूरी मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाए हैं और उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज को, हिमाचल की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष और लोकसभा में के समक्ष उठाने का हम पूरा प्रयास भी करेंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे, ये मैं आपको पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ। रुपए की पेंशन जो है वो शुरू करी और उसके लिए विशेष पैकेज जो है वो 800 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा। ये एक और कहते हैं जयराम जी, माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, कि आपने महिलाओं को जो वादा किया है उसको पूरा नहीं किया। पहली बात तो आपने जो 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, आज तक वो पैसा नहीं आया। हमने तो बजट का प्रावधान किया है, बजट का प्रावधान करने के बाद फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, जनता को ये पैसा मिलना शुरू हो जाना था। मगर आप जो महिला विरोधी है, आप इलेक्शन कमीशन में गए, आपने वहां पे अर्जी दी और इस पैसे को रोकने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि इसकी सारी औपचारिकताएं, इसका बजट, इसकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि आपको डर था इसलिए आपने इसको रोका ताकि प्रदेश के महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान निधि हमारी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब आचार संहिता हटेगी उसके बाद हर महिला को ये स्कीम के माध्यम से सहयोग मिलेगा और जो हमारा 2 महीने का बकाया भी जो चुनाव के समय में रुक गया है वो भी महिलाओं को जो है वो आने वाले समय में दिया जाएगा। महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान हमारे संविधान को बनाने में रहा है। और संयोग की बात यह है या आयरनी ये है कि उसी संविधान को आज भाजपा जो है उसकी धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आज जिस तरीके से हमारे संवैधानिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है, आप रोज देख रहे हैं कोई ना कोई कार्रवाई, कभी ईडी के द्वारा, कभी सीबीआई के द्वारा, मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है, जो हत्या करी जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा मसला निकल कर आया जिसमें आपने देखा कि करोड़ों रुपए जो है कंपनियां वो भाजपा को देती है, उनके ऊपर पहले तो ईडी की, सीबीआई की रेड होती है और जैसे ही वो रेड होती है उसके बाद वो चंदा देना शुरू कर देते हैं। तो एक किस्म से ये हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है। आज ये हमारे देश का हाल हो चुका है, तो इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, मजबूती से लड़नी है और इन सब चीजों को हम आगे रखेंगे। आज उसी सोच के साथ जो हमारे, जैसा मैंने कहा, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी डिक्लेयर किया है तो निश्चित तौर से पूरे उत्साह के साथ पूरे रामपुर क्षेत्र के लोग
आज यहाँ पे उपस्थित होंगे और अपना आशीर्वाद हमें देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे और हम यहाँ से इसकी आगाज करते हुए, शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में जो मंडी संसदीय क्षेत्र का मंडी जिला है वहां पे जाकर वहां से जितने भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अलग अलग वो है उसकी बैठकों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे और फिर चुनावी प्रक्रिया में उसके साथ आस्ते आस्ते रूपरेखा बनाते हुए पूरे संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे, आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, चाहे हमारा जनजातीय क्षेत्र है, चाहे कुल्लू का इलाका है, मनाली का इलाका है, मंडी का इलाका है, हर क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपनी सोच जो हमारा विजन है वहां के लोगों के लिए उसको भी उनके बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है कि लोग सकारात्मकता को जो है वो अपना आशीर्वाद देंगे। आज जो नकारात्मक सोच, जो गाली गलौज की सोच, जो अभद्र टिप्पणियों की सोच चल रही है, ये लोग इस चीज को जो है उसकी सराहना नहीं करते हैं। इसलिए हमें मुद्दा आधारित बात करनी है, सबका मान सम्मान रखना है और आगे बढ़ना है और आशीर्वाद लेना है। लड़े हैं और मुझे सफलता उसमें प्राप्त हुई है, मगर ये एक नई भूमिका में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता के अंदर जो उनका प्यार है, मान सम्मान है, जो उन्होंने काम इस संसदीय क्षेत्र में और पूरे हिमाचल के अंदर किए हैं वो लोगों के बीच में है। उसी को आगे ले जाना हमारा कार्य है, हमारा विशेष अधिकार है और उन्होंने ही हमें ये सोच दी है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने हैं और सही का समर्थन, गलत का विरोध करना है। इसी सोच के साथ जैसा मैंने आपको कहा कि हम 3000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 1 साल के अंदर अपने विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रदेश के अंदर करने में सफल हुए हैं। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल और हिमाचलियत के मुद्दे को जैसे मैंने हमेशा प्रदेश स्तर पे उठाया है, वैसे ही आने वाले समय में यहाँ के मसलों को हम पूरी प्राथमिकता से केंद्र में उठाएंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पूछे जाएंगे, जैसा मैंने कहा कि आपदा के समय में क्या भूमिका उनकी रही, जब उनको ब्रांड एम्बेसडर हिमाचल सरकार ने बनाने की पेशकश भाजपा की सरकार के समय में करी थी, उस समय उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी और क्यों वो उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस बात को भी जनता के बीच में रखा जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो लोगों के बीच में जाएगी और अंततः मंडी संसदीय क्षेत्र की जो प्रबुद्ध जनता है, जो युवा है, महिलाएं हैं, हमारे कर्मचारी हैं। पिछले कल वो कह रही थी कि कर्मचारियों को जो है वो ठगा है और कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी है। मैं ये कहना चाहूंगा, अब पहले जब आप हिमाचल आई गई हैं अगर, तो कम से कम अपना होमवर्क करके तो आइए। आपको यही नहीं पता है कि यहाँ के मुद्दे क्या है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया। उसका जो 9000 करोड़ रुपए बकाया जो केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ा है, अगर आप इतनी ही हितैषी कर्मचारियों की है तो कृपया करके अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और इसको यहाँ पे लागू करने का निवेदन करें, ताकि जो ये 9000 करोड़ रुपए हमारे कर्मचारियों का दिल्ली में फंसा हुआ है वो हिमाचल में आए और ओपीएस का जो है पूरा लाभ हमारे कर्मचारियों को मिले। ये मैं उनसे निवेदन करना करता हूं, मगर ये जरूर है कि जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग वो लगातार कर रही हैं वो उनको मुबारक है। मैं उसमें क्या कह सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि आज पहली बार उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। जब वो मुंबई में होती हैं और जगह भी होती है तो ये चीजें तो प्रचलित है, पूरा जग जाहिर है, सबको इसके बारे में पता है। इसलिए मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। इन चीजों को आने वाले समय में जनता के बीच में ले जाया जाएगा, मगर जैसा मैंने कहा कि हम केवल और केवल मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मैंने तो आपको जानकर खुशी होगी कि विपक्ष की सरकार में रहते हुए केंद्र सरकार से और हमने करीबन 3000 करोड़ रुपए में जो है हम हिमाचल के लिए लाने में सफल हुए, जिससे आज करीबन 2600 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर बन रही है। उसका कार्य हमारे विभाग द्वारा चलवाया जा रहा है, गुणवत्ता का कार्य करवाया जा रहा है। अगर हम रामपुर की ही बात करें तो केवल रामपुर के अंदर ही 120 करोड़ रुपए की विकास कार्य सड़कों का हो रहा है, चाहे वो ननखरी का इलाका है, चाहे वो गांधी का इलाका है, चाहे 15-20 का इलाका है। हर इलाके में हमने संतुलित और समान विकास किया है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक नई आगाज के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे
और जो ये ताकतें जो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, उनको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि मां बीमा काली के आशीर्वाद के साथ और खास करके प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ, जिनका मैं विशेष आशीर्वाद जो है अयोध्या से लेकर आया हूं, मैं ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूं कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, बहुमत के साथ जीतेंगे। और जो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, धन बल की कोई कमी नहीं है, मगर ये चुनाव जन बल के ऊपर लड़ा जाएगा, जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा और अंततः जो है वो सत्य की जीत होगी और यहाँ से एक नया इतिहास रचा जाएगा और हम मिलकर यहाँ की आवाज को आने वाले समय में दिल्ली के अंदर उठाएंगे और एक अलग देश के मानचित्र पे मंडी संसदीय क्षेत्र का एक अलग चेहरा आने वाले समय में उभरेगा। जिस तरीके से मैंने विधायक रहते हुए शिमला ग्रामीण का विकास मॉडल जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर प्रचलित किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसी तरीके से मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास मॉडल की बात आने वाले समय में पूरे देश के अंदर होगी, ये मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं। सबसे पहले तो मैं पार्टी की हमारे केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा का प्रदेश के और सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका दिया है। हालांकि अभी वर्तमान में मैं शिमला ग्रामीण से विधायक भी हूं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूं, मगर फिर भी मुझे पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है और मैंने हमेशा ये बात कही है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि मैं कभी भी चैलेंजेस से पीछे नहीं हटा हूं। हर लड़ाई को हमने फ्रंट फुट पर रहकर लड़ने में विश्वास रखा है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ आज तक हम हर अपने चैलेंज में हम सक्सेसफुल हुए हैं। हमने उसमें कभी भी शिकस्त नहीं खाई है और हमेशा हमने मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि हमने हमेशा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की सेवा करने में विश्वास रखा है। आज जो एक नई जिम्मेवारी मुझे दी गई है, पार्टी ने जो मंडी संसदीय क्षेत्र से मुझे अपना जो है वो कैंडिडेट बनाया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को भी और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को भी कि जिस तरीके से हमने पूर्व में अपने इलाके की आवाज को पूरी मजबूती से उठाया, चाहे विधानसभा के अंदर उठाया, चाहे सरकार के दायित्व में उठाया, उसी तरीके से आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम बहुत जल्द पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे, लोगों के साथ सीधा संपर्क भी जुड़ा जाएगा और जिस तरीके से मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत मंडी संसदीय क्षेत्र से करी और एक भावनात्मक रिश्ता इस क्षेत्र के लोगों के साथ जोड़ा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, यहाँ के हितों की आवाज को पूरी मजबूती के साथ केंद्र में रखेंगे और हिमाचल का सर्वाधिक हिमाचल का संपूर्ण विकास करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमने ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप मेरा देखेंगे, हमारा देखेंगे, वीरभद्र सिंह जी के समय में तो विकास हुआ ही है, मगर प्रतिभा सिंह जी जो यहाँ से 3 बारी वो भी यहाँ से सांसद रही, वर्तमान में भी वो यहाँ से भी सांसद है, उनके कार्यकाल में भी उन्होंने जो खास करके आपदा जो इतना बड़ा प्रदेश के अंदर आया, उस दौर में पूरे क्षेत्र का दौरा कर कर, चाहे वो सांसद निधि के माध्यम से है, चाहे सरकार के माध्यम से है, पूर्ण सहयोग क्षेत्र के लोगों को दिया है और आने वाले समय में हम उसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो मैं आज, क्योंकि पहला मौका है जब हम मीडिया से पिछले कल जो टिकट अनाउंस हुआ है उसके बाद पहला इंटरेक्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट अपने मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच में रखूंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं